हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज देखिए मैं बहुत दिनों के बाद अपने कान्हा जी का स्नान आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और उनके ऊपर ये सब ड्रेस जो मैं अपने हाथ से बनाई हूँ ना, तो ये सब ड्रेस उनके ऊपर एकदम खिल के आ जाती है, जो कि उनका कोई भी मैं श्रृंगार नहीं करती हूँ, क्योंकि इस बीच इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो जिस वजह से उन्हें मैं कोई भी ज्वेलरी या जो भी है उन्हें कुछ भी नहीं पहनाती। बस उन्हें टीका, चंदन का और रोली का टीका लगाती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे हम सबको गर्मी लगती है वैसी कान्हा जी को भी गर्मी लगती है ना, तो इसीलिए मैं उन्हें इस बीच जो हाथ का चूड़ा है या मतलब जो भी है नहीं करती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं सोची कि चलो आज आप लोग के साथ यहाँ से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और जैसा कि आज आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे देखिए पूजा वूजा करके मैं आ गई थी। और सबसे पहले मेरा काम होता है कि पूजा करके जब मैं फ्री होती हूँ घर के कामों से, तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बना ली थी चाय, और मम्मी भी नहा चुके हैं, तो सबको मैं दे देती हूँ चाय, क्योंकि जैसा कि शिवांश प्रिंस तो मेरे पीते नहीं है, कभी कभार अगर मन रहता तभी वो लोग लेते हैं, और नहीं तो फिर बस आदर्श, ऋतु, दीदी, मैं और मम्मी, हम लोग इतने जन चाय पीने वाले हैं। और उसके बाद ना दोस्तों, नाश्ता में बनाई थी पोहा। तो बस दीदी को देखिए दे दी हूँ नाश्ता, थोड़ा सा भुजिया नमकीन डाल देती हूँ पोहा के ऊपर ना। और आज क्या हुआ ना कि आज मैं जल्दी के चक्कर में पोहा में मूंगफली डालना भूल गई थी, तो बस इसीलिए थोड़ा सा भुजिया नमकीन डाल के दे दी थी। और इस समय मैं वॉइस कर रही हूँ ना, तो दोस्तों इस समय मैं रखी हूँ गैस पे आलू और परवर उबलने के लिए, जैसा कि बनाऊँगी चोखा, तो बार बार उसी की सीटी लग रही है। तो चलिए आप लोग इस पर मत ध्यान देना। तो बस यहाँ पे देखिए नाश्ता देने के बाद दीदी को, और फिर मैं आ गई थी कपड़ा धुलने के लिए। जैसा कि आप लोग कल का ब्लॉग देखे होंगे, तो कल के ब्लॉग में क्या था कि लाइट नहीं थी, और फिर लाइट आज सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब लाइट आई है, नहीं 9 साढ़े 9 बजे, 8:30 बजे करीब लाइट आई थी। तो कपड़ा भी ढेर सारा था, और आज दीदी को जाना भी है, तो बस मैं कही चलो जल्दी हो जाए, ताकि कपड़ा जल्दी से धुल दूँगी तो छत पे डालूँगी सारा कपड़ा, और छत पे क्या रहेगा ना, जल्दी सूख भी जाएगा, ताकि दीदी का कपड़ा दीदी लेती जाएंगी और जो मेरा कपड़ा रहेगा वो भी सूख जाए। क्योंकि मौसम, खैर पानी तो बिल्कुल नहीं बरसता है, लेकिन मौसम क्या है ना, सिर्फ बदरी वाला मौसम करा है। तो बस मैं कहीं जितना कपड़ा धुल गया तो मैं हाथ से ही निचोड़ लेती हूँ, और हाथ से ही निचोड़ के फट से वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी ना, तो सूख जाएगा। और फिर जाऊँगी छत पे डाल आऊँगी, और उसके बाद मैं करूँगी खाना की तैयारी। तो बस नाश्ता तो खैर सभी कर ही चुके हैं। और आज जो मैं अपने जैसे मायके आ रही थी, जो फीलिंग मुझे चल रही थी ना इस समय, वही हाल दीदी का भी है। क्योंकि देखिए दीदी भी यही कही कि आते समय तो बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन जाते समय बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ होती है। और भाई देखिए A to Z कोई भी हो, कोई भी लड़की है या कोई भी है, देखिए अपने मायके से आना सबको उतना ही तकलीफ़ देता है, चाहे उम्र कम हो चाहे उम्र ज़्यादा, चाहे जिस उसमें रहे, लेकिन मायके से आना सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। अब पता नहीं कि भगवान ने ऐसी रीति बनाई कि हम लड़कियों को अपना मायका ही छोड़ के आना पड़ता है। तो चलिए उसके बाद कपड़ा तो सब हो गया था। और उसके बाद ना दोस्तों, जैसा कि देखिए मम्मी सभी की वही तैयारी करती, जिसके पास जो रहता सभी अपनी बेटियों को देना चाहती हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी लग गई थी दीदी की तैयारी में, तो ये सब उनसे पूछ के मतलब क्या दें क्या ना दें, क्योंकि होता है ना कोई ऐसा चीज़, जैसा कि मम्मी सिरका बनाई थी, जो भी था सब दीदी के लिए वही बस बात। तो मम्मी भी पूजा वूजा करके आ गई थी, तो मम्मी को भी देखिए मैं पानी दे दी थी, मम्मी भी थोड़ा सा पोहा खा ली थी, चाय में मम्मी को भी दे दी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। दाल और चावल तो मैं अंदर ही रखा है, क्योंकि ना यहाँ पे जो आंगन में बोर्ड है, जो जहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, ये वाले बोर्ड में, और जो पीछे की तरफ बोर्ड है ना, दोनों बोर्ड में इंडक्शन लगाने से क्या है ना कि इसमें मतलब चिंगारी जैसे वो शॉर्ट हो रहा था, तो बस यहाँ पे मैं इंडक्शन नहीं लगाई, मैं इंडक्शन अंदर ही रख के आई थी, वहीं पे दाल चावल बना दी थी। और रही बात यहाँ पे देखिए भिंडी की भुजिया और रोटी यहाँ पे बना दीदी पूरा देखिए दीदी बेल देती हैं बैठ के, तो हम फटाफट सेक लेते हैं। ऐसे क्या रहता है ना जल्दी, क्योंकि अब देखिए इसमें थोड़ा रोटी भी ज़्यादा बनती है क्योंकि सभी लोग हैं, तो ऐसे करने से ना जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे दीदी बेल, और ना दीदी की रोटी बहुत ही अच्छी, दीदी एकदम पतली और बड़ी रोटी बनाती हैं, जो कि बहुत अच्छी फूलती भी और खाने में भी बहुत मुलायम रहती है। दीदी रोटी काफ़ी अच्छी बनाती हैं। तो बस यहाँ पे ये सब कर लूँगी, और उसके बाद फिर दीदी का मुझे थोड़ा बहुत जैसे तैयारी करना था, जैसे जो भी था। मम्मी तो बाकी और सारा पैकिंग कर चुकी हैं।
और उसके बाद ना दोस्तों जो मैं कटहर ले आई थी तो कटहर एक पक गया था, 2 कटहर हम लोग पकने के लिए रख दिए थे, बाकी एक कटहर तो मम्मी काट के उसे अच्छे से सुखा के उसको सिरका के लिए रख दी थी। और देखिए मेरे बगल में सिरका का डब्बा रखा हुआ है, क्योंकि आज मम्मी वही देख रही थी ना, सिरका सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। चलिए किसी दिन मैं आप लोग को इसे खोल के अच्छे से दिखाऊंगी। और यहाँ पे कटहर इतना मतलब मस्त पका है ना कि एकदम जैसे बहुत अच्छे तरीके से एकदम कटहर पक गया है। क्योंकि ना जो ज़्यादा जैसे कम पका रहता है कटहर ना, तो मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद आता है। और जो एकदम अच्छे से गल जाता है तो कटहर का बिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी बैठ के खोल रही थी और सभी का मन था कटहर का खाने का। और 2 कटहर पके थे, तो एक कटहर में कई दीदी लेती जाएंगी आप अपने घर, और एक कटहर में हम लोग सब लोग हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी बैठ के निकाल रही थी कटहर। और ये जो बीज का अगर अच्छे से निकल जाता है ना, तो इसमें का पूरा बिया जो रहता है एकदम अच्छे से निकल आता है। तो बस मैं पकड़ी थी क्योंकि जल्दी निकलता नहीं है, और ये निकालना तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है क्योंकि हाथ में पूरा दूध लग जाता है। तो बस प्रिंसी सबसे पहले जब कटहर खोला तभी आप लोग देखे कि प्रिंसी एक प्लेट में कान्हा जी को लेती गई थी, क्योंकि साफ़ कटहर में कहीं पहले कान्हा जी को खिला दो, भोग लगा दो, क्योंकि सबको देखिए खाना चाहिए। और सबसे पहले सदस्य वो हैं तो उन्हें, छोटे सदस्य वो हैं तो उन्हें भी सबसे पहले मिलना चाहिए। और उसके बाद देखिए हम सब बैठ गए थे कटहर खाने के लिए। और आइए आप लोग भी खा लीजिए। ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। कोई नहीं है, कटहर खोवा करते हैं। और मम्मी आप कही थी दानेदार ना, अचार सब खा लो, सब खूब हो गए। और दोस्तों कोई भी चीज़ ऐसे सबके साथ खाने का ना, उसका दुगना मज़ा और दुगना मिठास आ जाती है। कोई भी चीज़ रहेगा सबके साथ मिलके खाओ ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी निकाल रहे थे और हम सब खा रहे थे। मम्मी बल्कि कहीं कहीं तुम सब खा ले रहे हो, कुछ बचेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे मम्मी को चिंता थी कि शिवांश के लिए नहीं बचेगा, तो शिवांश के लिए पहले ही रखवा दी थी। और यहाँ पे फिर देखिए दीदी, मैं, रीतू, आदर्श तो अपना कटोरी में लेते गए थे। और फिर उसके बाद ना हम सब मिलके खाए। कटहर बहुत ज़्यादा मीठा था, एकदम चीनी जैसे होती ना, चीनी से भी ज़्यादा कटहर मीठा था। और इसका स्वाद बहुत अच्छा था। और ये कटहर ना मतलब इसकी सब्ज़ी चाहे बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, इस कटहर की हर एक चीज़ बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए आदर्श फिर से आ गए थे ना, दे रहे हैं। और वही सब वही मम्मी कर रही थी सबको कि कटहर है, सब समझ के ही खाना, क्योंकि इससे पेट उठ काफ़ी दर्द होता है। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग खा ले रहे। और आइए दोस्तों एक बार फिर से आप लोग से कह रही कि आप लोग भी आके खा लीजिए। और ये देखिए दोस्तों दीदी मेरे लिए ले आई थी चूड़ी, और बहुत प्यारी प्यारी ये 3 साइज करी 3 डिजाइन की चूड़ी है। एक तो एकदम प्लेन है और एक में 2-3 कलर है। और ये जो सबसे आगे वाली चूड़ी ना, जिसमें देखिए ग्रीन कलर की या ब्लू कलर में दिख रही है, ये चूड़ी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। तो बस यहाँ पे देखिए चूड़ी में रख ली थी। दीदी जब आ रही तभी मेरे लिए ले आए थे, लेकिन आज उन्हें याद आया तो निकाल के दी चूड़ी। और चूड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और होता ना कि अपने से बड़ा, और दीदी लोग की आदत, चाहे ये दीदी हुई चाहे छोटी वाली दीदी, ये सब मुझे मतलब आएंगी तो कभी खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ ले ही आती हैं। तो बस यहाँ जिसके पास जो होता है अपना खुशी खुशी ले आते हैं। और ये दीदी ज़्यादा करके चूड़ी, क्योंकि ना इनके यहाँ मंदिर है तो चूड़ी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो बस यहाँ पे देखिए अब सब बैठ के खा ले रहे हैं खाना। और आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए। खाना में बना है दाल चावल, भिंडी की भुजिया और रोटी। तो बस सब जने यहाँ पे बैठ के खाए। तो दीदी सबको निकाल रही थी खाना और मैं निकाल दे रही थी सबको पानी उन्हें दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैं भी बैठूँगी खाना खाने। और दीदी रहते ना तो ये वाला काम मैं इन्हीं को दे देती, क्योंकि इनके हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है निकाल के, जब दीदी सबको अपने हाथों से देती हैं। और उसके बाद ना दोस्तों दीदी की 1-2 साड़ी थी, वो अपनी ले आई थी मुझे ब्लाउज सिलने के लिए और इसका किनारी सिलने के लिए। सोची थी कि फाल भी लग जाएगा, लेकिन मुझे ही आने में लेट हो गया, क्योंकि मैं भी समझ लीजिए 8 तारीख का गई और मैं आई हूँ 1 तारीख को। यानी काफ़ी दिन मैं भी रह ली थी मायके। 1 महीना में 5 ही 6 दिन कम था, मैं भी पूरा रह आई थी मायके। और मेरे बाद ही मतलब मैं 8 को आई थी और दीदी आदर्श का 11 को पेपर दिलवा के मेरे ख्याल से दीदी भी 12 को आ गई थी। तो बस दीदी भी अपना रह ली थी, वो भी 20-25 दिन रह ली थी दीदी भी। तो बस यहाँ पे दीदी की जो साड़ी थी ना, तो इसका किनारी सिलने था। एक साइड तो रहता है लेस लगा होता है, तो एक साइड की तो कोई बात है, और एक तरफ का होता है ना कि चलो सिलाई लगा दे तो सही रहता है। और जो बीडिंग वाली साड़ी रहती है तो बीडिंग ही करानी पड़ती है।
तो बस यहाँ पे देखिए दोनों साड़ी का मैं किनारी सील दूंगी। और उसके बाद ना एक दीदी का एक ब्लाउज़ था पीछे से बहुत चुभता था, तो उसमें एक कपड़ा लगा के मैं अच्छे से कर दी थी। तो बस उसके बाद फिर देखिए हम मतलब धीरे धीरे यही सब करते करते हम लोग को बज गया था 3:30। बस अब यहाँ पे मैं दीदी को लगा दे रही हूँ रंग, क्योंकि बिना रंग के तो नहीं जाते, और रंग तो ज़्यादा करके भाभी लोग लगाती हैं। और मेरे यहाँ तो सालू नहीं थी, लेकिन मैं बगल में भाभी लोग रहती हैं ना, तो वो सब लगा देती हैं रंग। बस यहाँ पे देखिए दीदी को भी लगा दे रही हूँ रंग। पहले तो मुझे रंग लगाने नहीं आता था, लेकिन दीदी बताए जा रही थी कि एड़ी के ऊपर चढ़ा के या कैसे, मतलब रंग लगाने का भी एक तरीका होता है, जो कि पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अब सब सीख गई। और खैर इतना तो रंग अब मैं लगाती नहीं, लेकिन किसी को लगाना होता है ना, दीदी देखिए पूरा मुझे बताया जाए कि कैसे रंग लगाते हैं, क्योंकि दीदी लोग हमेशा ही रंग लगाते रहती हैं। और इसका भी एक ना माना जाता है कि एड़ी पे कितना चढ़ाना है, कितना बगल से रंग चढ़ाना है, इसका भी एक तजुर्बा होता है अपना अपना रंग लगाने का। तो बस दीदी जिस तरह से बताए गई उसी तरह से मैं रंग लगाए गई। और फिर मुझे याद आ गया ना कि मेरे पास मैरून कलर की चूड़ी थी, मैं किसी त्यौहार पे चढ़ाई थी, तो दीदी को भेज नहीं सकी थी। तो फिर मुझे याद आ गया, तो प्रिंसेस मैं कही कि वही वाली चूड़ी लेते और दीदी को दे दूँ, ताकि उनकी साड़ी पे खूब अच्छे से मैच हो गई थी वाली चूड़ी। और ये चूड़ी ना मैरून कलर में थी, और दीदी को बहुत ज़्यादा ये चूड़ी पसंद भी आ गई। लेकिन दीदी को क्या ना कि इनका सबका हाथ बहुत ज़्यादा कड़ा, तो इनके सबके हाथ में जल्दी नहीं चढ़ा। तो मैं कही दीदी कुछ हाथ में अगर लगा लेंगी, जैसे कोई भी लोशन है या साबुन भी लगा के चढ़ाएंगी चूड़ी, तो काफ़ी अच्छे से चढ़ जाएंगी। तो फिर मैं देखिए मैं बैठ गई थी दीदी को पहनाने के लिए चूड़ी। और दीदी का हाथ ना जो बगल की हड्डी होती है, तो इनका सबका यही बहुत कड़ा रहता है, जिस वजह से दिक्कत होती है चूड़ी डालने में। और मेरा हाथ क्या है कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा नरम है, मेरे हाथ में चाहे कितनी भी छोटी चूड़ी चढ़ा दो, मेरा हाथ बहुत नरम है। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी को चूड़ी उड़ी दे के और इन्हें पूरा अच्छे से पहना के, चूड़ी ना दीदी की बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इसी के साथ दीदी रेड कलर का कंगन पहन ली थी। मैं आप लोग को सामने से नहीं दिखा सकी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर दीदी लोग क्या है ना कि देखिए कोई भी रहेगा, सुहाग का कोई भी चीज़ रहता है तो सुंदर तो सभी लगता है। जैसे तिलेश्वरनाथ वगैरह जा रही कहीं पे आ जाए। मम्मी जा रही क्या? दीदी आप जा रही क्या तिलेश्वरनाथ? लंबी उम्री कुल बात है। साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, साड़ी मुझे भी एक नजर में पसंद आई थी। तो जाओ वो तो ले लूं, कौन बात है? नहीं एक बात बता, सही कर इधर तू ना साड़ी ओढ़ी वही बात है कि घुमाए के तो वैसा प्लेट कर तो हो ही जाए। ऑटो आ गई। सामान मटूरी। अगर ये साड़ी मम्मी लोग पहनते इनको सुकून नहीं होती, सीधे पल्ला पहने ना, धीरे से रखे भैया पटका दे। अच्छे से रखेंगे। नहीं जा सूप ये प्रिंसिया इसको ऊपर रखवाना भैया से कह दो, ये सूप है हो कटा हलवा दे कहीं दे कटा हलवा ऊपर आगे रूम में नहीं आता भाई। ये बुआ एक बोरिया लेके आओ, एक और बोरिया वहाँ पे आओगे में। मैं पूछूं मेरे आदमी मोबाइल नहीं हमारे खत्म हो गए मोबाइल चिपकली चार्जर तुम लो ना आज जहाँ और उसके बाद देखिए दोस्तों आ गया ऊपर जब दीदी चली है, सच में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जाना। और इतना रोना आ रहा था ना, और मम्मी तो खूब रो रही, भाई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जिसकी बेटी है तो तकलीफ़ तो देखो सबको होएगी। जैसे कि मैं आती तो अपने जैसे मैं देखिए सबको समझती, जो तकलीफ़ जो दर्द मुझे होता है वही तकलीफ़ और दर्द सभी को रहता है। और उसके बाद ना दोस्तों कल दोपहर में कूलर में जो तार होता है, जो पंखा होता है और क्या कहते हैं उसे टिल्लू,
जो पानी वाला टिल्लू होता है ना, तो वहाँ से तार गल गया था। तो मैं अपना जो भी छोटा मोटा काम रहता तो मैं अपने हाथ से ही कर लेती। तो फिर उसके बाद आज लाइट आ गई थी। कल तो लाइट नहीं थी दिन भर भी, और ना तो शाम को ही लाइट थी। तो कल मैं नहीं बनाई इसे, मैं कही चलो अब बना लेती, नहीं तो अब लाइट है तो फिर ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो बस उसे को मैं अच्छे से काट के, जितना ख़राब तार था उसे निकाल के, और फिर ना बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि टिल्लू का तार अलग और पंखे वाला तार, ये सब ध्यान दे के जोड़ना पड़ता। तो वो सब जोड़ने उड़ने के बाद समय लग गया था, आधा घंटा समय लग गया था। और वो सब करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं शाम का वीडियो, मतलब शाम को आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना में नेनुआ रखा था, मैं कही चलो एकदम ताज़ा ताज़ा नेनुआ है, बस इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ और रोटी बना देती हूँ। क्योंकि ना चावल दोपहर का बहुत ढेर सारा रखा है, क्योंकि देखिए जब जाना होता है ना तो खाना नहीं उतना खवाता है। और दीदी भी बहुत, जैसे रोज़ की अपेक्षा सभी कम ही खाना खाए थे। और फिर क्या था ना कि सब लोग कटहर जो खा लिए थे, कुछ कटहर की वजह से भी कोई खाना नहीं खाया था अच्छे से, मतलब खाए थे लेकिन उतना अच्छे से जितना डेली सब खा लेते थे, जो खाना सब खप जाता था, तो इस हिसाब से कोई नहीं खाया। तो बस ये देखिए जो टिफ़िन है ना, पूरा एक टिफ़िन भर के चावल था। तो बस यहाँ पे मैं चावल को कर दूंगी फ्राई, और सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, जो नेनुआ काटी थी उसकी सब्ज़ी बन गई थी। और यहाँ पे देखिए ये भी आ गए। तो प्रिंसेस सबसे पहले काम रहेगा ना, वो सबसे पहले झोला देखेगी कि उसके काम का इसमें क्या है और क्या नहीं, और जब कुछ नहीं मिलेगा ना तो उसे बीच रास्ते में छोड़ के चली जाएगी। तो बस यहाँ पे आ गए थे। रे भी बस वही कहे कि दीदी, ये सब ना बहन कहते हैं, मतलब दीदी को अपने ना बहन कहते हैं। तो बस एक आयते मान के हैं कि बहन चली गई। बस दीदी, मम्मी भी देखिए दीदी से ही बात कर रही हैं। और उसके बाद सब करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं सेक ले रही हूँ रोटी। खाना तो चावल भी फ्राई हो गया था और सब्जी पहले ही बन गई थी, और उसके बाद सेक ले रही हूँ रोटी। और दोस्तों दीदी चली गई ना, मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सच में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो बस उसके बाद देखिए, और प्रिंसी तो आज बहुत ज़्यादा रो रही है। तो चलिए बाकी की बातें आप लोग से कल करूँगी। अब आज वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अब आप सबसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट करना मत भूलिए।